हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और मतलब मैं ना सोच तो रही थी कि चलो ज़्यादा टाइम तक सोती हूँ, बट सुबह नींद नहीं आई थी मेरे को। मैं 7 बजे ही उठ गई थी और अब तक मेरे 2 लॉट मशीन के धुल चुके हैं और टाइम हो रहा है 8:15 और चाय मैंने पी ली है। चाय बना ली थी, पी ली है, किचन साफ़ कर दिया है। अब बारी आती है कढ़ी पकौड़े बनाने की। तो मैं बनाऊँगी कढ़ी, क्योंकि कढ़ी पकौड़े में थोड़ा टाइम लगता है। बच्चे तो कम पसंद करते हैं, मुझे ज़्यादा पसंद आती है। तो अब बनाते हैं कढ़ी पकौड़े। मिलते हैं किचन में आप लोगों से। चलो, वैसे मैंने रेसिपी कई बार शेयर करी है, अब मैं रेसिपी नहीं शेयर करूँगी। मैं बना के ही आप लोगों को दिखाऊँगी, क्योंकि कई बार कर चुकी हूँ। कम से कम हेलो एवरीवन। तो गाइज़, आज है संडे, ये संडे व्लॉग है मेरा। तो आज बनानी है मुझे कढ़ी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने बोला था कि मैं रेसिपी शेयर नहीं करूंगी, पर आज थोड़े से अलग तरीके से मैं कढ़ी बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिखा रही हूँ। बस ये मैं आलू फ्राई कर रही थी कढ़ी के लिए। एक दूसरा कौन सा खाली करोगे? ये वाले। गाइस देखो, हमारे 2 गमले आए हैं नए, और ये ना जो गमले टूटे हुए हैं उनको बदल के चेंज करके दूसरे में डालेंगे। हाँ, ये वाला चेंज कर देंगे। क्या दिन पेड़ वाला आ जावे ना, तो और क्या ही चेंज होंगे। एक तो यू होएगा यार, वो दो वो ब्लैक ब्लैक वाले होंगे, छोटे छोटे वाले। तो इतने मेरे आलू फ्राई हुए थे, इतने मैं अपने पेड़ पौधे देख आई थी, वहाँ की छोटी सी क्लिप बना कर लेके आई हूँ। और यहाँ पे डाल दिए हैं मैंने तेल। मेरा बहुत अच्छे से गर्म हो गया था, उसमें मैंने डाल दी है राई, डाल दी है मेथी, डाल दी है ज़ीरा, डाल दिया है। और आलू फ्राई होके मैंने साइड रख दिया है, क्योंकि मैं वो डालूँगी बाद में, अभी नहीं डालूँगी। तो ये सब डालने के बाद फिर मैं डाल दूँगी इसमें प्याज कटी हुई। एक प्याज कट करी थी मैंने। बस ये डालने के बाद फिर कढ़ी का जो घोल होता है वो डाल दूँगी। हेलो एवरीवन गाइस। तो देखो, ये कोलकाता से आई है स्वीट्स। मुझे नहीं कुछ आइडिया है इसमें क्या है। वैसे इसमें रसगुल्ला लिखा हुआ है, और ये कुछ ना गर्म करने के बाद कुछ खाया जाता है। अब ये देखते हैं खोल के। ये देखो, इसमें इस तरह की पैकिंग है, जैसे कि गोल्ड आता है ना जिसमें चीज़ में, ऐसी कुछ बहुत अच्छी सी पैकिंग हो रखी है। देखो, देखो ऐसा कुछ है इसमें। देखो भाई, तो ये एक पापा के फ्रेंड है जो कि कोलकाता से है भैया, और वो रहते यहीं फरीदाबाद में है। तो वो वहाँ से आए थे, तो वो लेके आए थे ये 2 डब्बे। एक ये है, एक ये है, 2 डब्बे लेके आए। तो उनके जो भैया है, उनके ड्राइवर भैया जो थे, वो दे के गए ये दोनों डब्बे। तो जी, जो जिन लोगों ने देखा होगा, जिनको पता होगा, उनको वेलकम। अरे उसकी वॉल्यूम ज़्यादा आ रही है। और ये बिस्किट डुबो मत दिखाइए, लड़ाई हो जाएगी। मैं तो भूल ही गया था। तो जो ये मैंने ना ऑयल डिस्पेंसर मंगवाए थे ना, तो इसमें तेल दोनों में मेरा ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैं जब ही डालती हूँ जब दोनों का ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगता है। क्योंकि ना इनमें ये आधे आधे लीटर की 2 बोतल है, तो इनमें दोनों में ही मतलब 1 लीटर अगर जैसे तेल होता है तो दोनों भर जाती है ये आराम से, और बिल्कुल भी बचता नहीं है। अगर मैं एक में डालूँगी फिर दूसरी रह जाएगी, फिर वो ऐसे ही बिखरता बिखरता घूमेगा। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि दोनों बोतल जब खाली हो जाती है बिल्कुल, तो दोनों में एक साथ ही भरूँ। और हमारे यहाँ ना गणपति बाबा, मतलब मेरी वाली सोसाइटी में एक दिन पहले चले गए थे, और गणपति बाबा मतलब गणेश जी दूसरी वाली सोसाइटी में, जो मैंने अभी क्लिप डाली है, वीडियो डाली है, आप लोगों को दिखाई है, उसमें आज जा रहे हैं 6वें दिन। ये मुझे नहीं पता है कि 6ठे दिन आज क्यों जा रहे थे, बट बहुत अच्छी उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा था। मतलब
क्या नाम है, पटाखे वगैरह थे, डीजे था, ढोलक थे, नाचने डांस करने का सब कुछ, सारा सब कुछ था। बहुत अच्छा लग रहा था। सोसाइटी में आपने देखा होगा कितनी रमणक थी, बहुत मन लग रहा था। और जो ये स्वीट्स आई थी, जो वो भैया थे वो नहीं आए थे, उनके ड्राइवर भैया आए थे जो वो मिठाई दे के गए थे। ये कोलकाता की फ़ेमस मतलब फ़ेमस थी या कुछ थी, मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में। बट हमें तो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मैंने तो खाई भी नहीं, वो स्मेल भी अजीब सी थी उनमें। मैंने तो स्मेल से ही दूर से ही वो कर दिया, फिर मम्मी को दे दी थी, मम्मी ले गई थी दोनों डब्बे ही, दो डब्बे थे वे। एक आधे-आधे किलो के, तो उनमें शायद 305 या 308 एक पे प्राइस लिखा हुआ था। अब ये मुझे नहीं पता वो कितने की थी, क्या थी, और नाम मुझे उनका नाम पता, रसगुल्ला लिखा हुआ था बस, उसमें इतना ही था। तो जी अभी हो जाएगी ये बहुत बड़ी क्लिप। तो रात को बस ऐसे ही हुआ था कि क्या नाम है, बस मेरा ज़्यादा मैंने क्लिप बनाई नहीं थी, जो भी मेरे से बन पाई वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करी। गुड मॉर्निंग जी। तो ये है मंडे मॉर्निंग, मतलब कल का दिन है। वैसे तो ना सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है, क्योंकि दोनों बच्चों को उठाना पड़ता है। बच्चे ऐसे तो है नहीं कि एक आवाज़ में उठ जाएँगे, कम से कम भी 4-4 5-5 आवाज़ लगानी पड़ती है। फिर भी मैंने सोचा, मैंने कहा चलो आज क्या नाम है, मैं आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना देती हूँ, बच्चों अपने लंच बॉक्स में ले जाएँगे और क्या नाम है, फिर खाने के लिए घर में भी यूज़ हो जाएगी। तो फिर मैंने यहाँ पे, मेरे पास प्याज़ आज थी नहीं, तो मैंने लहसुन काट लिए थे, 2 बड़े-बड़े लहसुन थे जो मैंने कट कर लिए थे, और एक टमाटर, हरी मिर्च कट कर लिए थे, और शिमला मिर्च और आलू कट कर लिए। इसमें मैंने ज़ीरा डालने के बाद जो लहसुन था वो डाल दिया था, उसके बाद टमाटर हरी मिर्च डाल दिए थे। टमाटर हरी मिर्च डालने के बाद जो हमारे ड्राई मसाले होते हैं सारे, जैसे कि हल्दी पाउडर है, जीरा हल्दी पाउडर है, नमक है, मिर्च है, वो सारे मैंने ड्राई मसाले डाल दिए थे। जब वो बहुत अच्छे से भुन गए थे फिर मैंने उसमें आलू शिमला मिर्च ऐड कर दिए थे। वैसे मोस्टली सबकी यही रेसिपी होती है, कुछ ख़ास अलग होता नहीं है, बट जैसा भी मैं बनाती हूँ आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश पूरी से पूरी करती हूँ। तो बच्चे स्कूल जाने के बाद लंच बॉक्स हो गया था सारा, मतलब 1-2 काम मेरे जो किचन के थे निपट गए थे। तो मैंने अपने ना, मतलब 2-3 रोटी बना के रख देती हूँ, जब मेरे को भूख लगती है फिर मैं बना लेती हूँ। क्या कि जैसे कि मैंने आपको कई बारी बताया कि मैं अगर मतलब रोटी खाने के लिए थोड़ी-सी भी लेट हो जाती हूँ ना, तो मेरा बीपी लो हो जाता है। तो इसलिए मैं 1-2 रोटी बना के एक्स्ट्रा रखती हूँ, जबकि मुझे थोड़ी-सी भूख लगे तो मैं अपना 1 रोटी खा सकूँ, इसलिए बना के रख देती हूँ। 1-2 रोटी एक्स्ट्रा ही बना के रखती हूँ। जब सरदाना जी को भूख लगेगी फिर उनको दे दूँगी। उसके बाद फिर मैंने पड़े हुए थे कपड़े, जो कि मैंने पहले के 1 दिन पहले धोए थे, आप लोगों को देखे होंगे। तो मैं ये कपड़े सोच रही हूँ कि अभी फ़ोल्ड कर देती हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह बाद में कर लूँगी, क्योंकि किचन का मेरा ऑलमोस्ट सब काम फिनिश हो ही चुका था। आप लोगों ने देख ही लिया है, सब्ज़ी बना ली है, रोटी बना ली है, बर्तन वगैरह हो गए थे मेरे सारे। तो बस आज अब यही है कि मैं ये कपड़े भी फ़ोल्ड कर दूँगी, जो प्रेस के कपड़े हैं वो मैं साइड में रख दूँगी, जो अलमारी में रखने वाले हैं वो मैं अलमारी में रख दूँगी। तो यहाँ पे पता नहीं कुछ अब बातें चल रही थी, हमारी सरदाना जी वीडियो यहाँ पे शूट कर रहे थे। मन के ऊपर डिपेंड होता है, कर देते तो कर देते हैं। और यहाँ पे फिर बारी आती है कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद झाड़ू लगाने की। तो यहाँ पे मैं फिर झाड़ू लगा दूँगी, फटाफट से मॉपिंग कर दूँगी। बस यही लास्ट में 2 काम थे। फिर मुझे चलानी थी मशीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट व्लॉग में भी दिखाऊँगी।
कि मुझे अपनी 2-3 पैंट मेरी पेंडिंग में पड़ी हुई थी, वो मुझे सिलनी थी, प्लाज़ो पैंट। क्योंकि सूट तो मैंने उसके डाल दिए थे, वो दोनों तीनों सूट टेलर के यहाँ डाल दिए थे। बस मुझे पैंट मैं खुद स्टिच कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने पैंट खुद ही कोशिश कर रही हूँ उन्हें सिलने की। गाइस देखो 10 बजने में भी 10 मिनट बाकी है और मेरा पूरा घर का A to Z सब काम हो चुका है। देखो झाड़ू पोछा डस्टिंग। और आज ना मेरे को ये एक पैंट है इनर वाली, जो कि मेरे को स्टिच करनी है। पहले कटिंग करनी है, फिर स्टिचिंग करनी है। अब देखते हैं इसका क्या होता है। और अभी मैं थक गई हूँ, थोड़ी सी एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। थोड़ी सी छाछ पीऊँगी, उसके बाद पसीना सुखाने के बाद नहाने जाऊँगी, और नहा के फिर खाना वाना खा के फिर ये पैंट को स्टिच करेंगे। पहले चला लेते हैं पंखा। और किचन का भी देखो बिल्कुल सारा काम हो गया है। गाइस देखो मैंने अपनी पैंट में निशान लगा दिए हैं, देखो। अब इसकी कटिंग करेंगे, फिर स्टिचिंग करेंगे, देखेंगे कैसी पैंट सिलेगी। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी फिर पहन के।